गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून, गुड इवनिंग बच्चों, कैसे हैं? सबका पढ़ाई लिखा हो रहा है। माई सेल्फ दीपक कुमार। टुडे वी आर हियर टू लर्न मैथ्स क्लास 10th। ठीक, क्लास 10th मैथ्स हम लोग पढ़ने वाले हैं ट्रिगोनोमेट्रिक आइडेंटिटीज। पिछले चैप्टर में हम लोगों ने, पिछले वीडियो में हम लोगों ने क्या देखा था? कंप्लीमेंट्री एंगल देखा था। ठीक है, आज हम लोग शुरू करेंगे आइडेंटिटीज। देयर सम इंपॉर्टेंट फार्मूला दैट यू हैव टू लर्न and on the basis of these all formula you can solve the exercise of identities। आइडेंटिटी के एक्सरसाइज के लिए हम लोग कुछ बेसिक क्वेश्चंस देखेंगे और वो कौन कौन सा क्वेश्चंस, कौन कौन सा फार्मूला होता है, फार्मूला होता है, उसके बारे में हम देखेंगे। फार्मूला नंबर 1, फर्स्ट फार्मूला क्या होता है? साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। ठीक है, आइडेंटिटी का हर एक फार्मूला का प्रूफ होता है, ऐसा कुछ नहीं है, इसका भी प्रूफ किया जा सकता है। बट बेसिक फार्मूला क्या है? साइन स्क्वायर थीटा प्लस cos square theta is equal to 1। when you want to find sin square theta then sin square theta is equal to 1। cos square theta प्लस में इस सब जाके क्या हो जाएगा? cos square theta माइनस में हो जाएगा। ठीक है, अगर आपको cos square theta फाइंड करना है तो cos square जहाँ वहाँ रहेगा, sin उधर चला जाएगा, तो cos square theta is equal to क्या हो जाएगा? 1 माइनस sin square theta। इट इज द फार्मूला नंबर 1। ये 3 फार्मूले इससे ड्राइव हुए आपके। कितने फार्मूला ड्राइव हो गए? टोटल 3 फार्मूला ड्राइव हो गए। साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। अगर आपको साइन स्क्वायर थीटा फाइंड करना है देन साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। सेकेंड क्या है? कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। सेकेंड फार्मूला क्या है? सेक स्क्वायर थीटा माइनस टैन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। सेक स्क्वायर थीटा माइनस टैन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। व्हेन यू वांट टू फाइंड सेक स्क्वायर थीटा देन सेक स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 प्लस, देखो माइनस टैन स्क्वायर थीटा, उस सब जाके क्या हो जाएगा? प्लस टैन स्क्वायर थीटा। अगर आप चाहे टैन स्क्वायर थीटा फाइंड करने के लिए तो टैन स्क्वायर थीटा जहाँ वहाँ रहेगा, प्लस 1 इधर है तो इस तरफ आ जाएगा तो क्या हो जाएगा? सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 इज इक्वल टू टैन स्क्वायर थीटा। एट द प्लेस ऑफ टैन स्क्वायर थीटा यू कैन राइट सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1। दिस इज द सेकेंड फार्मूला। ठीक है, सारे फार्मूला हम लिख देते हैं आज। जितने भी फार्मूला आपने पढ़ा पाले सारे फार्मूले हम लिख देते हैं कि क्या क्या चीज़ें इसमें यूज हो सकती हैं। एंड फार्मूला नंबर 3 इज, थर्ड नंबर फार्मूला, कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। व्हेन यू वांट टू फाइंड कॉसेक स्क्वायर थीटा देन कॉसेक स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा। व्हेन यू वांट टू फाइंड कॉट स्क्वायर थीटा देन कॉसेक स्क्वायर थीटा कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 इज इक्वल टू कॉट स्क्वायर थीटा। ये ऊपर का जो फार्मूला मैंने लिखा, कौन कौन सा फार्मूला? ये इंपॉर्टेंट है, ये इंपॉर्टेंट है और ये इंपॉर्टेंट है। और इन तीनों फार्मूले से ये 3 फार्मूला हमने ड्राइव किए। 2 फार्मूला यहाँ, 2 फार्मूला यहाँ, 2 फार्मूला यहाँ। तो एक फार्मूला ये जो कि इंपॉर्टेंट है, इससे दोनों निकला। एक फार्मूला ये जिससे दोनों निकला, एक फार्मूला ये जिससे दोनों निकला। You can use this all the formula in the identity। These are the basic formula that you have to use in identity। ये सारे बेसिक फार्मूला है जो हम कहाँ यूज़ करते हैं? आइडेंटिटी में यूज़ करते हैं। कुछ और फार्मूले पर हम लोग बात करेंगे जो कि हम पहले पढ़ चुके हैं। तो क्या है भाई? वो आपने पढ़ा होगा, साइन थीटा इंटू कॉसेक थीटा इज इक्वल टू कितना होता है? 1। साइन थीटा इंटू कॉसेक थीटा इज इक्वल टू 1। व्हेन यू वांट टू फाइंड साइन थीटा देन साइन थीटा इज इक्वल टू 1 बाई कॉसेक थीटा। ये हो गया। अगर आप कॉसेक थीटा फाइंड करना चाहेंगे तो क्या हो जाएगा? कॉसेक थीटा इज इक्वल टू 1 बाई साइन थीटा। इट इज ऑल्सो एसेंशियल दैट वी हैव टू यूज, बी नीड्स टू यूज इन आइडेंटिटी। ये भी हमको आइडेंटिटी में यूज करना पड़ेगा। नेक्स्ट क्या है आपका? कॉस थीटा इंटू सेक थीटा, कॉस थीटा इंटू सेक थीटा इज इक्वल टू 1। क्लियर दिख रहा है? येलो चॉक क्लियर दिख रहा है सबको? ओके, क्लियर है। चलिए तो क्या हो गया? कॉस थीटा इंटू सेक थीटा इज इक्वल टू 1। देन यू वांट टू फाइंड कॉस थीटा इज इक्वल टू 1 बाई सेक थीटा। अगर आप सेक थीटा फाइंड करना चाहोगे तो सेक थीटा इज इक्वल टू 1 बाई कॉस थीटा। ये सेकेंड फार्मूला हो गया जो कि बहुत एसेंशियल है आइडेंटिटीज के लिए। थर्ड में क्या होता है कि कॉट थीटा इंटू टैन थीटा। ये फार्मूला 2-3 बार हम लोगों ने रिवाइज कर लिया, फिर से वापस एक बार हम लिख दे रहे हैं ताकि आपको मेमोराइज हो जाए कि व्हाट इज द फार्मूला दैट यू हैव टू लर्न। ठीक है, इन सारे फार्मूला यूज होगा। आइडेंटिटी में मतलब सारे फार्मूले का कलेक्शन यूज होता है, इसके अंदर सारे फार्मूले का कलेक्शन हम लोग यूज करते हैं। कॉट थीटा हो गया। अगर आप कॉट थीटा फाइंड करना चाहोगे तो क्या हो जाएगा? 1 बाई टैन थीटा। अगर आप टैन थीटा फाइंड करना चाहोगे तो क्या हो जाएगा? 1 बाई कॉट थीटा। ये हो गया थर्ड फार्मूला। फर्स्ट इट इज
सेकेंड इट इज एंड थर्ड इट इज। 3 फार्मूलेज आर देयर। ये तुम्हारा हो गया। 2 फार्मूले और बहुत इंपॉर्टेंट फार्मूला है जो मैं यहाँ पे लिख दे रहा हूँ, चलो इधर ही लिख देता हूँ। एक होता है tan थीटा इज इक्वल टू साइन थीटा बाई कॉस थीटा, और सेकेंड होता है कॉट थीटा इज इक्वल टू कॉस थीटा बाई साइन थीटा। दीज आर द वेरी इंपॉर्टेंट फार्मूला। इतने फार्मूला आपको याद रखने हैं और आइडेंटिटी में बस इतना ही फार्मूला आपको यूज करना है। सबको दिख रहा है, क्लियर है? ईच एंड एवरीथिंग इज क्लियर। नोट डाउन दिस फार्मूला, सारे को जल्दी जल्दी लिखो। ये फार्मूले का हम यूज करके पूरे के पूरे आइडेंटिटी का क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। नोट डाउन कर लिए? इरेज कर दें, वीडियो पॉज कीजिए, जल्दी से नोट कीजिए। इरेज कर रहे हैं, ओके। चलिए क्वेश्चन हम लोग देखते हैं इस फार्मूले बेस्ड हाउ टू सॉल्व द क्वेश्चन ऑफ आइडेंटिटीज, वो देख लेंगे। और क्वेश्चन इस पे कुछ हम लोग देखेंगे। कैमरा सीधा कर लिए, ओके ओके। अब सारे लोगों ने फार्मूला देख लिया। अब हम देखते हैं कि क्वेश्चंस कैसे सॉल्व होते हैं। आइडेंटिटी का क्वेश्चन लोग बोलते हैं सबसे डिफिकल्ट क्वेश्चन होते हैं आइडेंटिटीज़ के। एक्चुअली डिफिकल्टीज़ कहाँ आ जाती है क्वेश्चंस के अंदर, ठीक है? क्वेश्चंस कैसे डिफिकल्ट हो जाते हैं हमारे आइडेंटिटीज़ के, इसलिए डिफिकल्ट हो जाते हैं आइडेंटिटी के क्वेश्चन क्योंकि फार्मूला नहीं याद होता। पहला चीज़ क्या होता है, प्रॉब्लम हमारा क्या होता है कि फार्मूला नहीं याद है। फार्मूला अगर मेमोराइज नहीं करोगे तो आइडेंटिटी में प्रॉब्लम होगा। तो पहला चीज़ फर्स्ट कंसेप्ट क्या है कि फर्स्ट थिंग्स यू हैव टू मेमोराइज फार्मूला टू सॉल्विंग द क्वेश्चन ऑफ आइडेंटिटी। फर्स्ट थिंग्स टू मेमोराइज फार्मूला, पहला चीज़ आपको फार्मूला याद होना चाहिए। एंड सेकेंड थिंग्स इम्प्लीमेंटेशन ऑफ फार्मूला, कहाँ पे कौन से फार्मूला को इम्प्लीमेंट करना है उसके बेसिस पे ट्रिगोनोमेट्रिक आइडेंटिटीज किए जा सकते हैं। तो आई विल ट्राई टू मेक यू अंडरस्टैंड हाउ टू इम्प्लीमेंट फार्मूला। मेमोराइज फार्मूला मेमोराइज करने का सिंपल सा एक तरीका है, क्या करोगे भाई, पेपर पे लिख लो, ठीक है? 2-3 बार 4 बार पेपर पे आप लिखो और जहाँ सोते वहाँ पे आप चिपका लो, उसके बाद आपको फार्मूला आसानी से याद हो जाएगा। गॉट इट? समझ में आया सबको? तो आप ये चीज़ें कर सकते हैं। फार्मूला याद करने का सबसे आसान सा तरीका है कि आप क्या कर सकते हो, उसको लिख करके और उसका यूज़ कर लो। लिख करके 2-3 बार 4 बार लिखो, या फिर नहीं याद हो रहा है तो जो क्वेश्चन आप बना रहे हो तो क्वेश्चंस बनाते वक्त, सॉल्व करते वक्त आप फार्मूला देख करके उसको यूज़ कर सकते हैं। फार्मूला देख करके उसको आप सॉल्व कर सकते हैं, तो आसानी से सॉल्व होता जाएगा और फार्मूला मेमोराइज हो जाएगा। स्पेशल अलग से मेमोराइज करने की जरूरत नहीं है। और बहुत समय तक अगर आपको याद रखना है तो क्या कर सकते हैं आप, ज़्यादा कुछ नहीं करना है, सिंपल एक चीज़ करना है, क्या फार्मूला लिख लीजिए सारा और उसको जहाँ सोते वहाँ पर दीवार पर चिपका दीजिए, ताकि उठते सोते जब भी आप सोने जाएँ उठे तब आपको फार्मूला दिखे और आप उसको याद कर लें। तो पहला तो है याद करना। दूसरा है फार्मूला का इंप्लीमेंटेशन। तो फार्मूला इंप्लीमेंट कैसे होगा, तो पहले 2 चीज़ें ध्यान देना है कि इसमें दिया होता है आइडेंटिटीज़ में खास करके दिया होता है प्रूफ करने के लिए। LHS और RHS को हम इक्वल करने की कोशिश करते हैं, क्वेश्चन जो दिया होता है आइडेंटिटीज़ का। तो उसमें पहले आपको देखना है LHS साइड और RHS साइड, दोनों साइड को पहले ऑब्जर्व करना है कि कौन सा साइड बड़ा है और कौन सा साइड छोटा है। तो जो भी साइड छोटा है उस साइड को छोड़ देना, बड़ा साइड को हम कंसीडर करेंगे और बड़े साइड से वो लाने की कोशिश करेंगे जो छोटे साइड में दिया हुआ, नहीं कि RHS में दिया हुआ। LHS को कंसीडर करेंगे और LHS में जो दिया हुआ उसको छोटा करके RHS लाने की कोशिश करनी है। तो देखते हैं हम लोग एक क्वेश्चन क्या है। क्वेश्चन में क्वेश्चन नंबर 1 हम NCERT बुक्स लिए हुए, NCERT बुक में क्वेश्चन है। तो NCERT बुक के क्वेश्चन हम एक देखते हैं, छोटा सा क्वेश्चन देखते हैं। क्या लिखा हुआ है, 1 + tan स्क्वायर a डिवाइडेड बाई 1 + cot स्क्वायर ए। अब इसका वैल्यू लाना है कि व्हाट विल बी द वैल्यू ऑफ दिस। इसका वैल्यू होगा तो आखिर क्या होगा, इसका फाइंड करना है। ठीक है, अभी फाइंड करना है। तो 1 + tan स्क्वायर ए, तो 1 + tan स्क्वायर ए कैन बी रिटन एज 1 + tan स्क्वायर ए। क्या लिख सकते हैं, फार्मूला आपको शायद याद होगा, कौन सा आइडेंटिटी यहाँ पे लगेगा, तो था sec स्क्वायर ए माइनस tan स्क्वायर ए इज इक्वल टू 1। ऐसा ही कोई आइडेंटिटी था। दूसरा क्या था, sec स्क्वायर, अगर आप sec स्क्वायर निकालना चाहेंगे तो sec स्क्वायर ए इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 1 + tan स्क्वायर ए। ये हो गया। सेकेंड में क्या होता है कि cosec स्क्वायर ए माइनस cot स्क्वायर ए इज इक्वल टू 1। अगर cosec स्क्वायर ए आप निकालना चाहेंगे तो क्या हो जाएगा, 1 + cot स्क्वायर ए, दैट मच है। ये फार्मूला आप यूज कर सकते हो, 1 + cot स्क्वायर ए इज इक्वल टू cosec स्क्वायर ए और 1 + tan स्क्वायर ए sec स्क्वायर ए। कैन यू राइट दिस और नॉट? तो LHS से आप चलते सॉल्यूशन करना शुरू करेंगे। तो 1 + tan स्क्वायर ए कैन बी रिटन एज sec स्क्वायर ए डिवाइडेड बाई 1 / cos स्क्वायर, cot स्क्वायर ए कैन बी रिटन एज cosec स्क्वायर ए। सही है। अब क्या होगा, sec स्क्वायर ए कैन बी रिटन एज 1 / sec स्क्वायर। मैंने लिखा था कि sec स्क्वायर को, sec को क्या लिख सकते हैं, sec को लिख सकते हैं 1 / cos, तो cos हो गया।
ए। अब देखो स्क्वायर था इसका, तो पूरे का स्क्वायर कर देंगे, डिवाइडेड बाई, अगर यहाँ पे आपका कॉसेक है तो 1 बाई क्या हो जाएगा, कॉसेक और साइन ए का स्क्वायर। तो वैसे लिखेंगे तो क्या आने वाला है, इसको आप लिखेंगे तो कॉस ऊपर चला जाएगा, कॉस स्क्वायर साइन स्क्वायर ए ऊपर चला जाएगा और डिवाइडेड बाई कॉस स्क्वायर ए। देखो ये नीचे वाला कहाँ चला जाएगा, ऊपर, और ऊपर वाला कहाँ चला जाएगा, नीचे। या फिर ऐसे नहीं समझ में आया आपको तो आप ऐसे कर सकते हो, यहाँ पे ऐसे लिख दो 1 बाई कॉस स्क्वायर ए इंटू साइन स्क्वायर ऊपर चला जाएगा, तो साइन स्क्वायर ए बाई 1, इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा, साइन स्क्वायर ए बाई कॉस स्क्वायर ए। सो योर आंसर विल बी tan स्क्वायर ए, इट इज योर आंसर। तो तुम्हारा आंसर क्या जाएगा, tan स्क्वायर ए आ जाएगा, साइन स्क्वायर ए बाई कॉस स्क्वायर ए इज इक्वल टू tan स्क्वायर ए। सो योर आंसर विल बी tan स्क्वायर ए। तो आपका आंसर क्या आने वाला है, tan स्क्वायर ए आने वाला है। कोई दिक्कत समझ में आ गई सबको? नेक्स्ट क्वेश्चन लिख दे। ओके, समझ में आया, अरेंज कर दे। तो आइडेंटिटीज हम यूज कर लेते हैं कि कौन सा आइडेंटिटी के कहां पे यूज होगा। सबको दिख रहा है, क्लियर? चेक कर लें एक बार, क्लियर है ना, सारा कुछ दिख रहा है? ओके, तो अरेंज कर दे इसको। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखते हैं, क्वेश्चन नंबर 2। सो योर क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 2, योर क्वेश्चन इज cosec स्क्वायर ए, सॉरी cosec थीटा माइनस cot थीटा स्क्वायर इज इक्वल टू 1 माइनस cos थीटा डिवाइडेड बाई 1 प्लस cos थीटा। इट इज योर फार्मूला, सॉरी इट इज योर क्वेश्चन। क्वेश्चन इज गिवन cosec थीटा माइनस cot थीटा का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 1 माइनस cos थीटा और 1 प्लस cos थीटा। लुक एट द क्वेश्चन केयरफुली, ध्यान से देखिए क्वेश्चन को। क्या है, यहाँ पे सेक थीटा है, सेक थीटा है, यहाँ पे कॉट थीटा है का होल स्क्वायर। बट यहाँ पे सेक और कॉट में है, बट यहाँ पे किस में, कॉस में है। बात समझ में आ रही? यहाँ पे किस चीज में, कॉस के फॉर्म में, लेकिन इधर किस में है, कॉसेक और कॉट के फॉर्म में। तो कैन बी राइट दिस, कैन बी कन्वर्ट दिस इन द फॉर्म ऑफ साइन और कॉस। इसको हम साइन और कॉस में कर लेंगे, साइन में अगर आ जाएगा तो उसको कॉस में आसानी से चेंज कर सकते हैं। Sin can be changed into cos easily, or cos can be changed into sin easily from LHS. We start from LHS, then cosec theta minus cot theta का square. Then you can write here 1 by sin theta minus cos theta. Cot theta is cos theta by sin theta a square that will be. तो क्या होने वाला है, देखो साइन थीटा एंड साइन थीटा कैल्शियम क्या हो जाएगा, साइन थीटा 1 माइनस कॉस थीटा का स्क्वायर। सही है। अब क्या कर सकते हैं, लीव इट एज इट इज, जैसे वैसे छोड़ दो इसको। क्या लिख सकते हैं, इसको हम लोग लिख सकते हैं, इसका स्क्वायर अलग कर लो, 1 माइनस कॉस थीटा का स्क्वायर। नीचे क्या हो जाएगा भाई, देखो जरा, साइन स्क्वायर थीटा। कितना हो गया ये, साइन स्क्वायर थीटा हो गया। कैन बी राइट दिस। देखो नेक्स्ट स्टेप, हाँ एक चीज और ध्यान देना कि आइडेंटिटीज का मैक्सिमम जो क्वेश्चन जाता है वो 7 से 8 स्टेप। कितने स्टेप को, 1 2 3, थर्ड स्टेप हम लोग यहाँ पहुंच चुके हैं। तो 1 माइनस कॉस थीटा का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाई क्या हो जाएगा भाई, साइन स्क्वायर थीटा। तो साइन स्क्वायर थीटा कैन बी रिटन एज, साइन स्क्वायर थीटा को हम लोग क्या लिख सकते हैं, 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। ध्यान देना, साइन स्क्वायर थीटा कैन बी रिटन एज 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा हमने लिख दिया। ये क्या बचा, 1 माइनस कॉस थीटा का होल स्क्वायर। अब इसको जब चेंज करेंगे तो क्या होगा, a माइनस ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो a माइनस बी कॉस थीटा एक बार माइनस में होगा और एक बार कॉस थीटा प्लस में होगा। देखो माइनस वाले माइनस से कैंसिल, सही है, एक माइनस वाला पावर एक से कैंसिल। 1 माइनस कॉस थीटा का होल स्क्वायर कैन बी रिटन 1 माइनस कॉस थीटा इंटू 1 माइनस कॉस थीटा। कैंसिल हो गया, बचा क्या, 1 माइनस कॉस थीटा बाई 1 प्लस कॉस थीटा। इट इज योर RHS, proved. You have to write like this, proved. हो गया, समझ में आया सारी को? कहीं पे कोई डाउट है, 3 से 4 या 5 स्टेप पे मैक्सिमम ये सॉल्व किए जा सकते हैं।
एक लास्ट क्वेश्चन देखें आज। ओके, एक नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, लास्ट क्वेश्चन ओके, तो लास्ट क्वेश्चन देखें आज। तो दिया हुआ क्वेश्चन में 1 बाई सेक ए बाई 1 बाई सेक ए, 1 प्लस सेक ए बाई 1 प्लस सेक ए बाई सेक ए साइन स्क्वायर ए 1 माइनस कॉस ए। तो देखो दोनों में लगभग बराबर ही दिया हुआ है, कोई छोटा और कोई बड़ा नहीं है, दोनों टर्म्स लगभग बराबर दिए हुए हैं, बहुत ज़्यादा छोटा और बहुत बड़ा नहीं दिया हुआ है। ठीक है, तो बहुत छोटा और बहुत बड़ा टर्म नहीं दिया हुआ है तो क्या कर सकते हैं हम, पहले RHS से चल दें। देखो यहाँ पे किस फॉर्म में दिया हुआ है, सेक के फॉर्म में दिया हुआ है, लेकिन यहाँ साइन और कॉस के फॉर्म में दिया हुआ है। तो कैन बी राइट अ सेक थीटा इन द फॉर्म ऑफ साइन या कॉस थीटा, कैन बी राइट इन कॉस थीटा। तो ये कॉस थीटा के फॉर्म में लिखा जा सकता है 1 प्लस 1 बाई कॉस थीटा डिवाइडेड बाई 1 बाई कॉस थीटा। ठीक है, तो क्या होने वाला है, देखो ये इधर जाएगा, ये मेन लाइन है, यहाँ पे आप कॉस थीटा एलसीएम लोगे तो क्या आएगा एलसीएम में, कॉस थीटा एलसीएम आ जाएगा आपका, कॉस थीटा इज एलसीएम एंड कॉस थीटा प्लस 1 ये बच जाएगा और 1 बाई कॉस थीटा, डिनोमिनेटर से डिनोमिनेटर कैंसिल, यानी कॉस थीटा से कॉस थीटा कट जाएगा, बचा क्या कॉस थीटा प्लस 1 और डिवाइडेड बाई 1 मीन्स क्या बच गया सिर्फ कॉस थीटा प्लस 1। ये आगे LHS में, अब सिंप्लीफाई करना पड़ेगा RHS को। ठीक है, क्योंकि सिंपल आगे इससे छोटा तो आप कुछ कर नहीं सकते, तो RHS को सिंप्लीफाई करो। तो फ्रॉम RHS, नाउ फ्रॉम RHS व्हाट इज RHS, साइन स्क्वायर ए डिवाइडेड बाई 1 माइनस कॉस ए। सही है, अब इसको क्या करेंगे, साइन स्क्वायर ए कैन बी रिटन एज 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए, सॉरी ए है ना, तो कॉस स्क्वायर ए लिखेंगे, यहाँ पे क्या है 1 माइनस कॉस ए। अब देखो ये क्या लिखा जा सकता है 1 माइनस कॉस ए, एक बार माइनस में और दूसरे बार प्लस में लिख सकते हैं 1 प्लस कॉस ए डिवाइडेड बाई 1 माइनस कॉस ए। ये 1 माइनस कॉस ए से 1 माइनस कॉस ए क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा, बचा क्या 1 प्लस कॉस ए एंड 1 प्लस कॉस ए, सॉरी थीटा या ए, अच्छा देयर इज ए, आप पूरे में ए कर लो क्योंकि थीटा नहीं यहाँ पे ए है, क्वेश्चन में ए दिया हुआ है ना, थीटा लिख दिया गलती से, सॉरी, तो आप ए यहाँ पे करोगे। ठीक है, तो ए हो गया कॉस ए प्लस 1 और कॉस ए प्लस 1 1 प्लस कॉस ए, देन LHS इज इक्वल टू RHS, प्रूफ्ड। सही है, तो ऐसे ही क्वेश्चंस आपको मिलेंगे। ठीक है, आप इजीली किसी भी क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकते हैं, जिस क्वेश्चन में प्रॉब्लम होगा आप उस क्वेश्चंस को कमेंट में भेज सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, या फिर पर्सनल भी पूछ सकते हैं, जैसा भी होगा आप सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन आगे क्वेश्चंस बहुत सारे मिलेंगे जिसको आप सॉल्व करेंगे, आपके पास 2 बुक है, NCERT बुक है और RS वाला है, जिससे ही मन करता है उससे आप सॉल्व कीजिए। अगर कंसेप्ट क्लियर है, कहाँ पे कौन सा फार्मूला इंप्लीमेंट करना है, तो उसके बेसिस पे आप सारे क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकते हैं। ऑल द वेरी बेस्ट, पढ़ाई करते रहिए, मिलते हैं नए वीडियो में और कुछ नए क्वेश्चन देखेंगे आइडेंटिटीज़ का, सम डिफिकल्ट क्वेश्चन देखेंगे आइडेंटिटीज़ का। ओके।